No 62, no rest. No 62, no rest. No 62 to autonomy, no rest. No 62 to autonomy, no rest. No 62 to autonomy, no rest. We want justice. No justice, no rest. We want six schedule. We want six schedule. No 62, no rest. No 62, no rest. We want six schedule. No 62, no rest. हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो। हमको शिक्षित चाहिए, हमको शिक्षित चाहिए। No शिक्षित, no rest. BJP go back, BJP go back, नरेंद्र मोदी go back, अमित शाह go back. No शिक्षित, no rest. No शिक्षित to autonomy, no rest. We want six schedule. No 62, no rest. No 62 to autonomy, no rest. We want six schedule. No 62, no rest. No 62 to autonomy, no rest. We want justice. No justice, no rest. We want six schedule. No 62, no rest. We want justice. No justice, no rest. We want six schedule. No 62, no rest. No 62 to autonomy, no rest. No 62 to autonomy, no rest. We want justice. No justice, no rest. We want six schedule. No 62, no rest. No 62 to autonomy, no rest. We want justice. No justice, no rest. BJP go back. BJP होशियार, BJP होशियार। हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो। भारतीय संविधान संशोधन चाहिए, युवा साहित्य में भारतीय संविधान संशोधन चाहिए। No 62, no rest. No 62 to autonomy, no rest. We want six schedule. No 62, no rest. No 62, no rest. We want justice. No justice, no rest. We want six schedule. We want six schedule. No 62, no rest. We want justice. No justice, no rest. We want six schedule. No 62, no rest. We want justice. No justice, no rest. BJP go back. BJP go back. अच्छा सर, लगातार आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी गो बैक। सिक्स शेड्यूल के अंदर अभी क्या क्या आप ऐसी पावर मिल जाएगी जो अभी ऑटोनोमस काउंसिल में नहीं है? ये ऐसा है, सिक्स शेड्यूल का मांग इसलिए है कि जो हम लोग का ज़मीन है, जो जल है, जो थल है, जो जंगल है, पहाड़ है, उसको हम लोग का पावर उधर में चाहिए। अभी हमको लैंड पावर नहीं है। ऑटोनोमस काउंसिल है, 1995 में हुआ है, लेकिन वास्तव में वो 1995 का वो जो काउंसिल है, ये वास्तव में ऑटोनोमस काउंसिल नहीं है, ऐसे ही नाम के वास्ते ऑटोनोमस काउंसिल। अभी ऑटोनोमस काउंसिल में शेड्यूल में आने से कम हम लोग का लैंड पावर मिलेंगे और जल में, थल में जो पावर, ज़मीन अपना जो पावर है, ये पावर मिलेंगे। इसीलिए शेड्यूल का मांग है। और शेड्यूल होने से कम हम लोग का आइडेंटिटी जो क्राइसिस है वो कम से कम सेव होगा, प्रोटेक्ट होगा। इसलिए ये जो प्रोटेक्शन की बात है, किस किस तरीके के खतरे हैं आपके ऊपर, आपकी कम्युनिटी के ऊपर? क्या क्या प्रॉब्लम है? क्या इलीगल इंट्रूडर्स हैं? कौन लोग हैं जिसकी वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही है? असम में तो आप लोग को मालूम है, तो बांग्लादेशी घुसपैठी है। अभी हम लोग का ज़मीन जो मिडिल असम है, मिडिल असम में भी वो घुसपैठी आ गया। उसको वो स्वाधीनता से पहले से ही लाया है और अभी बाद में भी वो लोग घुसपैठी होके आ रहे हैं। अभी आते आते इतना हो गया। अभी तो हमको उधर में जो ज़मीन है, ज़मीन में ऐसा पावर था, ट्राइबल बेल्ट ब्लॉक का अंदर में था। वो असम लैंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट 1886 के तहत जो 10 चैप्टर है, वो 10 चैप्टर के अंदर में वो ट्राइबल बेल्ट ब्लॉक का एक
नियम है, कानून है, वो उसमें बाहर का आदमी जो नॉन ट्राइबल है वो आके वो ज़मीन नहीं ले सकता। लेकिन उसको भी जो आइन है, जो कानून है, वो कानून को वो लोग, वो गवर्नमेंट लोग जो उधर में सरकारी कर्मचारी है, मंडल है, एसडीसी है, सर्कल ऑफिसर है, डीसी है, वो लोग ये अनदेखा करता है ये कानून को। वो अनदेखा करके हम लोग का जमीन को हड़प रहे हैं। अभी हम लोग का जमीन कमती हो गया। एनआरसी की बात बहुत उठ रही है, उस पर क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है उस पर? एनआरसी तो हो गया, वो झूठ मूठ होने से भी हो गया, कौन पैसा खाया, कौन क्या किया, लेकिन हो गया। एनआरसी की बात, जो एनआरसी होने से भी अभी वो घुसपैठी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, वो नहीं होगा। लगातार आसाम में बुलडोजर चल रहा है, क्या लग रहा है सिंबॉलिक है, वो असली काम जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, सिर्फ दिखावा दिखावा हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? ये बुलडोजर का जो बात है वो सारा इंडिया में हो रहा है, लेकिन वो असल में ऐसा है, वो चुनाव आ गया तो बुलडोजर आएगा, चुनाव नहीं होने से वो बांग्लादेशी भी नहीं आएगा, वो बांग्लादेशी शब्द भी नहीं आएगा और कुछ नहीं आएगा, वो इलेक्शन भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी इलेक्शन सामने है, वो इलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन होने वाला है, अभी 6-7 महीना है अभी, इसलिए पोलराइजेशन करने के लिए हिंदू मुस्लिम का वोट पोलराइजेशन करके मेजोरिटी हिंदू जो है उसका वोट लेके फिर सरकार में आने के लिए वो नाटक चल रहा है। तो इससे क्या, हमारा हिसाब से इससे आपको कोई फायदा दिख नहीं रहा है इस तरह की? कुछ फायदा नहीं है। हम लोग का ट्राइबल बेल्ट में इतना अभी घुसपैठी है, इतना बेदखल हो गया, उसको अभी निकालने के लिए उसमें बुलडोजर क्यों नहीं चलाता है? तो वो गिने चुने किसी इलाका में वो लोग वो करते हैं, वो बुलडोजर चलाता है, लेकिन चलाने से भी देखा नहीं, वो तो इधर में बुलडोजर चला गया, वो उधर से चला जाएगा, दूसरा जगह चला जाएगा, और उधर चलाएगा, उधर चला जाएगा, ऐसा होते ही रहेगा। कब तक बुलडोजर चलाता रहेगा? मेघालय में क्या इशू आ रहा है आपकी कम्युनिटी के साथ, क्योंकि मेघालय का भी कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ पर तिवा कम्युनिटी है, तो उस पर आप क्या चाह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं आप? अभी देखिए, जब स्वाधीनता पराधीन था इंडिया, ब्रिटिश आने का बाद और ब्रिटिश से आने का पहले, तो वो मेघालय भी जो है, जो इलाका हम लोग का तिवा पॉपुलेटेड एरिया है, वो भी हम लोग का तिवा स्टेट में ही था। लेकिन स्वाधीनता का बाद वो नया स्टेट बना दिया मेघालय। मेघालय हो गया, लेकिन डिवाइड हो गया। हम लोग का कम्युनिटी अभी मेघालय में है, लेकिन उसमें जो अधिकार तिवा बोल के तिवा हिसाब से जनजाति का जो उसको अधिकार चाहिए, वो अधिकार नहीं मिल रहा है, उसको वो डिनाई कर रहा है गवर्नमेंट। जब लालूंग की बात करते हैं तो जब संवैधानिक नाम है तो उसको क्यों चेंज करना चाहते हैं, आखिर ऐसी समस्या क्या है आपको? समस्या मतलब ऐसे पहले लालूंग बताइए, लालूंग है क्या और किसने समस्या दिया? मतलब ऐसा है, लालुंग जो सब द वर्ड लालुंग, ये लालुंग सब जो है वो बाहर का आदमी का दिया हुआ नाम है। किसने दिया है सर, अंग्रेजों ने दिया, किसने अंग्रेजी से पहले अहूम लोग था, अहूम लोग भी दिया है। अहूम ने भी दिया, अहूम डायनेस्टी जो का जो जो बाहर का नॉन तिवा जो है, वो लोग हम लोग को लालुंग बोल के करता है। और आप अपने अब अपने भाषा में हम लोग तिवा बोल के इंट्रोड्यूस कर देता है, इंट्रोडक्शन देता है। अभी इसीलिए वो नोमेनक्लेचर जो लालुंग में अभी कॉन्स्टिट्यूशन में है लालुंग, उसको नोमेनक्लेचर को चेंज करके तिवा करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। वो भी बहुत साल हो गया, स्टेट गवर्नमेंट से भी वो उसका रिकमेंडेशन करके भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये कर दीजिए। ये जो तिवा लोग डिमांड कर रहे हैं वो करेक्ट है, उसको तिवा बोल के देना चाहिए। वो उधर में स्टडी करके उसको प्रपोजल भी सेंट्रल गवर्नमेंट में भेज दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ नहीं किया है। अभी तो समय जा रहा है। कितना बड़ा रीजन है, कितना बड़ा एरिया है, कितने जिले हैं जहाँ पर आप डिमांड कर रहे हैं कि वो ऑटोनोमस काउंसिल के अंदर जो एरिया है वही है? अभी जो तिवा ऑटोनोमस काउंसिल है 1995 में जो हुआ है, उसको अभी लेटेस्ट वो थोड़ा चेंज करके वो एरिया डिलिमिटेशन हो गया। अभी हम लोग का कम से कम 6 डिस्ट्रिक्ट में है हम लोग का पॉपुलेशन। अभी नौगांव है, मोरीगांव है, कामरूप है असम का, उजाय है, धेमाजी है, लखीमपुर है, ऐसा सब जगह में है, और मेघालय में भी है, कार्बी आंगलोंग में है। सब ऐसा हम लोग का एरिया डिवाइड हो गया। सब इकट्ठा करना चाह रहे हैं, अभी तो विद इन वन अम्ब्रेला, पॉलिटिकल अम्ब्रेला में लाना है, एक दिन तो वो होना ही है। कुछ संदेश देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं अलग अलग माध्यमों से आपको? ये बात ऐसा है कि जो मूल निवासी का जो डिमांड है, जो मांग है,
उसको पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट सोचना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उसका दायित्व लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो ये मूवमेंट चलते रहेगा और किसी ने ऐसा भी हो जाएगा, हम लोग सोचेंगे हम लोग इंडियन ही नहीं है, ऐसा दिन भी आएगा। अभी इंडिया में होके भी, इंडियन होके भी, सिटीजन होके भी अगर हम लोग का डिमांड पूरी नहीं करते, मांगे नहीं पूरी नहीं करते, तो हम लोग इंडियन होके क्या फायदा है। पहले से टिवा है, टिवा होके रहेंगे, ऐसा भी बात है। इसीलिए संदेश यही है कि अभी समय के तहत, अभी समय है, अभी भी है, अभी भी हम लोग बहुत झेल रहा है, सुन रहा है। अभी हम लोग का जो डिमांड है वो डिमांड को रिजोल्व करने के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आगे आई। आज किस किस को ज्ञापन देंगे? आज ज्ञापन किस किस को देंगे आप? ज्ञापन तो अभी प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को देंगे। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो ऑटोनोमस काउंसिल है उसको 6 शेड्यूल में डालो। 6 शेड्यूल का मतलब आपको पता ही होगा, संविधान के अंदर की ताकत ज़्यादा हो जाती है, राज्य जैसी पावर मिल जाती है और जो ऑटोनोमस काउंसिल की कमियां हैं वो दूर हो जाती है। तिवा कम्युनिटी से लोग हैं और काफी अलॉन्ग जो पहाड़ हैं, जो एरिया है आसाम का, उसके अंदर है लगभग 5 से 10 लाख के लोग होंगे। मैं अगर जहाँ तक मैं जनसंख्या की बात करूँ, ये वो लोग हैं जो मूल निवासी हैं, ये वो लोग हैं जो इंडिजिनस पीपल हैं, ये वो लोग हैं जो एक समय में उस क्षेत्र पर पूरी तरीके से रहते थे, लेकिन रहता था इन्हीं का था। लेकिन आज इतनी समस्याओं के बाद ऐसा लग रहा है कि लगातार सरकार की अनदेखी हो रही है और वादे पे वादे हो रहे हैं। तिवा लोग कहते हैं भारत की शान है और आज ये जंतर मंतर पे आए हैं तो इनकी आवाज तो सुनी जानी चाहिए। सर, आपका नाम? आप बार बार जंतर मंतर आ रहे हैं, आप इतना परेशानी के साथ उठाते हैं, सरकार वादा करती है लेकिन फिर क्यों नहीं पूरी होती मांग? ऐसा है, असल में मिडिल असम जो है, मिडिल असम तिवा कम्युनिटी का राज्य था, अपना राजा था। इंडिपेंडेंस के आगे जब आया, इसका आगे में हम लोग का अपना रूल था उधर, लेकिन ब्रिटिश आने के बाद वो चला गया, फिर इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंट होने के बाद भी हम लोग का जो अधिकार है, हमारा जमीन पे, जल पे, थल पे और पहाड़ पे, जंगल पे जो रूल था वो रूल हम लोग अभी तक नहीं मिला। तो उसके बाद डिमांड हुआ 62 का, 67 से शुरू हुआ। अभी 1995 में पहला वो तिवा ऑटोनोमस काउंसिल वो स्टेट गवर्नमेंट ने क्रिएट किया, वो लेकिन संविधान का तहत नहीं है, वो किसी संविधान की किसी अनुच्छेद का अंदर में नहीं है। वो ऐसे ही तिवा ऑटोनोमस काउंसिल स्टेट बिल ला के वो बना दिया। मतलब सफेद हाथी है, कोई ताकत नहीं है उसके अंदर, ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, पावर नहीं है, लैंड पावर नहीं है। इधर में हम लोग का जो लैंग्वेज कल्चर डेवलप करने का जो पावर चाहिए वो पावर नहीं है। जमीन पर हम लोग का जो पावर है वो नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए ये मांग है कि शिक्षण का ऑटोनोमस काउंसिल संविधान में लाना है। We
दूसरे स्टेट में चला गया। अभी उसमें जो उनका जनजाति है, युवा कैसे जन्म तो मेघालय में और बाहर घुसपैठी भी आ रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? यही है कि अभी भारत सरकार जो है सबके साथ सबका विकास जो वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो ऐसे बात बोलने से नहीं होता। सबके साथ ऐसा विकास का बात करने हैं तो हम लोग भी इंडियन है। पहले हम लोग इंडिया में शामिल हो गया, हम लोग का इलाका ले गया, ब्रिटिश और इंडिया में हम लोग रह गया। और स्वाधीनता जो संग्राम है वो सेंट्रल इंडिपेंडेंस फाइटर फ्रीडम फाइटिंग के लिए भी हम लोग का फाइटर है, वो भी शहीद हुआ है, सबने अपना बलिदान दिया है। लेकिन अभी बलिदान देने के बाद अभी लेकिन हम लोग का जो अधिकार है, अधिकार की बात हो रही है, सम्मान की बात हो रही है, आइडेंटिटी क्राइसिस की बात हो रही है, और बड़े ही जो लोग हैं जो कहते हैं बिल्कुल वहाँ से ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की बात हो रही है। 5 से 10 लाख की आबादी है, लेकिन वो आबादी लगातार डिमांड कर रही है कि उसको 6 शेड्यूल में लाओ। 6ठी सूची में जब लाएंगे संविधान की, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि इनको और ज़्यादा पावर मिलेगी, जो लगभग स्टेट को जो पावर होती है उसके आसपास तो मिल ही जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी कहते हैं स्टेट विद इन स्टेट, ऐसा भी बोलते हैं। आर्टिकल वो बनाया गया है स्पेशली कर्नाटकों को जो जिला जो खत्म हुआ था मेघालय होने का पूरा आगे, तभी वो आर्टिकल मांग के रखा गया कि मेघालय में लाएगा ना असम में रहेगा, ऐसा बात है। तो बोला कि हम लोग असम में रहेंगे, लेकिन एक आर्टिकल में एक उसके तहत स्टेट विद इन स्टेट वो उसका है, उसके लिए भी डिमांड चल रहा है। कल डिमांड कर दिया, बिल्कुल यहाँ आके हम लोग को भी ये बात है कि हम लोग को भी बोलना है ऊपर तो ये मतलब आपको भी ये चाहिए। तो देखिए ये डिमांड है, और असम से हैं, लेकिन अभी कह रहे हैं कि कार्बी आंगलॉन्ग जो पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, वहाँ पर तिवा पीपल हैं और भी लोग हैं, लेकिन मोस्टली यही है। और ये एक ज़माने में राजा थे, अब मेघालय में चला गया कुछ हिस्सा, वहाँ के लोगों के लिए भी ये मांग रहे हैं जो स्टेटस है। लेकिन इसके साथ साथ कह रहे हैं कि इनको ऑटोनोमस काउंसिल से काम चल नहीं रहा है, उसको कम से कम 6 शेड्यूल में डाल दो। तो बड़ी नॉमिनल डिमांड है, मुझे लगता है। No sectional, no rest. No rest, no rest. We want sectional. Sectional, sectional. No sectional, no rest. No rest, no rest. We want sectional. Sectional, sectional. And so long live. Long live, long live. And so long live. Long live, long live. USP long live. Long live, long live. USP long live. Long live, long live. USP long live. Long live, long live. And so long live. Long live, long live. Jindabad, Jindabad, Jindabad. We want sectional. Sectional, sectional. No sectional, no rest. No rest, no rest. We want sectional. Sectional, sectional. No sectional, no rest. No rest, no rest. We want ST. ST, ST. We want ST. ST, no sectional, no rest. No rest, no rest. Let's do long live. Long live, long live. USP long live. Long live, long live. Jindabad, Jindabad, Jindabad. We want sectional. Sectional, sectional. No sectional, no rest. No rest, no rest. Cheeria, cheeria, cheeria. Cheeria, cheeria, cheeria. We want sectional. Sectional, sectional. No sectional, no rest. No rest, no rest.
100 attention. We want 6-0. No 6-0, no rest. We want 6-0. No 6-0, no rest. Era 속으로 주장하면 안 좋아 한 거. সকল জয় জিলে শিক্ষক জমত থানা আর